जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का वीडियो है हिंदी पेडागोजी के जो कि 15 क्वेश्चन है। और मैं बता दूं टॉपिक फर्स्ट से आप शुरू कर दिए हिंदी के पूरे क्वेश्चन देना शुरू आपको। तो देखिए यहाँ से हिंदी पेडागोजी का जो टॉपिक है भाषा सीखना और ग्रहणशीलता टॉपिक के यानी कि पूरे आपको उसी तरीके के हर टॉपिक बाय टॉपिक बाकी के हम लोगों ने सभी सब्जेक्ट के लगभग टॉपिक खत्म कर दिए, केवल हिंदी बची थी। तो यहाँ से आज हिंदी के पेडागोजी के लास्ट तक आपको देखना, स्कोर कार्ड भी अपना शेयर करना। जो न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, और यहाँ आपको देखो मैं आपको बता दूं पूरे आपको जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके आपको लास्ट में स्कोर कार्ड शेयर करना है। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है भाषा सीखने में सहायक है परिवेश, परिवार, विद्यालय, ये सभी। तो यहाँ से अगर ऑप्शन ए सभी दिए हैं तब तो ये सभी हो जाएंगे। अगर यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा कि भाषा सीखने में सहायक है परिवेश, परिवार, विद्यालय, ये सभी तीनों आपकी मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन यहां से सेकंड, प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि भाषा अधिगम हो रहा है, भाषा अधिगम नहीं हो रहा है, यह भाषा अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, यह भाषा अधिगम को बाधित करता है। तो यहाँ से प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है कि, तो ये आपको बताना था। तो क्या हो जाएगा यहाँ से चित्र, यह अधिगम, भाषा अधिगम नहीं हो रहा। तो देखिए जो प्रकाश द्वारा भाषा की कक्षा में चित्र बनाना स्पष्ट करता है, क्या हो जाएगा कि ये भाषा अधिगम नहीं हो रहा है। तो याद रखना आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, यह है। तो बताइए क्रियात्मक अधिगम, शाब्दिक अधिगम, विचारात्मक अधिगम, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन था कि सुलेखा कक्षा में बच्चों को विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, यह है। तो थर्ड का जो आंसर हो जाएगा शाब्दिक अधिगम। क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं शाब्दिक अधिगम। तो याद रखना जो विभिन्न चित्रों के माध्यम से पढ़ाती है, तो देखिए अगर यहां से ऑप्शन होता जैसे चित्रात्मक होता तब तो अपन उसको बाकी के आपको बी आंसर लगाना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते हैं, यह कथन है प्रेसी चामस्की जी का, वाइगोत्स्की का, स्किनर का। तो क्या था कि बच्चे अपना स्वयं का सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र विकसित कर लेते, यह कथन है। तो 4 का आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की जी का। याद रखना किसका हो जाएगा, वाइगोत्स्की जी का। तो सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन है यहां से फिफ्थ, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, पियाजे। तो फिफ्थ का जो आपका व्यवहारवादी से अगर बात करूं तो याद रखना स्किनर, सामाजिकवादी से अगर बात करूं तो वाइगोत्स्की लगा देना आराम से, ये से भी आप कर सकते थे। तो आंसर यहां से हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है स्किनर और पावलोव की अवधारणा डैश डैश में अलग नहीं है। तो बताइए यहां से जो दोनों की जो अवधारणा है वो किस में अलग नहीं, सहज पुनः प्राप्ति, विलुप्त होने, ए और बी, प्रतिक्रिया सामान्यीकरण। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा कि जो दोनों की जो अलग नहीं है वो है प्रतिक्रिया सामान्यीकरण। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है शिक्षण का स्किनर सिद्धांत डैश डैश सिद्धांत पर आधारित है, संगति, ऑपरेशनिज्म या अनुकूलन या सुदृढ़ीकरण। तो जो शिक्षण का स्किनर सिद्धांत डैश डैश सिद्धांत पर आधारित है, ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशनिज्म।
याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, यह कथन किसका है? चामस्की, ओरोरेन, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। तो यहाँ से जो 8 का अगर मैं आंसर की बात करूं कि जो भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, ये है चामस्की जी का। तो आंसर जो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपका 9 है, विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से बता दूं, विकास की भाषा प्रयोग की क्षमता अपरिपक्व है, इसका कारण हो सकता है भाषा अधिगम में अरुचि, समृद्ध भाषाई परिवेश का अभाव, शारीरिक, ई सभी। तो जो 9 का आंसर आपका हो जाएगा ई सभी। तो याद रखना आंसर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, टी आंसर हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 10 है, बच्चों में सर्वप्रथम भाषा का विकास डैश डैश रूप में होता है, सांकेतिक, मौखिक, लिखित, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको जो बताना है कि जो बच्चों में जो भाषा का सर्वप्रथम जो विकास होता है वो किस तरीके से होता है, तो हम लोग तुरंत बता सकते हैं कि क्या होता है, सांकेतिक। बच्चे शुरू में क्या करते हैं, साड़ी करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। याद रखना कौन सा हो जाएगा, ए। तो ये थे 10 क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लग रहा है सभी लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। आगे जो अपने क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में सहायक है विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, ये सभी। तो यहाँ से अगर ये सभी लग जाता है तब तो आप ये कर ही सकते हैं, क्योंकि अब तो थोड़ा थोड़ा बाकी के अगर यहाँ से परिवार होता तो सबसे बेस्ट होता। तो यहाँ से बच्चों के भाषाई विकास में जो सहायक हैं विद्यालय, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, ये सभी। क्वेश्चन नंबर यहाँ से है 12, नरेंद्र की आयु 3 वर्ष है, उसकी शब्द संपदा होगी 1250 शब्द, 2100 शब्द, या 1000 शब्द, या 1600 शब्द। तो यहां से जो आपका आंसर हो जाएगा 12 का, याद रखना आंसर हो जाएगा 1000 शब्द। तो 3 वर्ष की जो आयु तक एक बेबी का जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 1000 शब्द। क्वेश्चन नंबर जो 13 है, बच्चों को शब्द संपदा उनके भाषा सीखने की प्रक्रिया में है साधन, साध, अवरोधक, साध्य और साधन दोनों। तो अगर मैं 13 की बात करूं, अगर इसका आंसर की बात करूं, जो सीखने में अगर मैं बात करूं, यहां से आंसर याद रखना है साधन। क्वेश्चन नंबर जो 14 है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः उनकी इस क्षमता का भरपूर प्रयोग करते हुए भाषाई नियम सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। भाषा शिक्षण का कार्य नहीं किया जाना चाहिए, भाषा शिक्षण का कार्य घर पर ही किया जाना चाहिए। 14 का जो आंसर आपका हो जाएगा कि जो बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराना चाहिए। तो आंसर जो हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा सबसे बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, शब्दकोश देखना, पाठ्य पुस्तक या समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो यहाँ से आपको जो बताना था कि जो भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया के अर्थ में अर्थ गढ़ने का मुख्य आधार है, तो यहाँ से अगर मैं 15 की बात करूँ, समाज सांस्कृतिक परिवेश। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 15 क्वेश्चन, आपको शेयर करना है 15 ऑफ कितने आपके 15 कितने बनते हैं, शेयर करना अपना स्कोर कार्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए। और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम में मिली जाएगी। टेलीग्राम डाउनलोड करना है, सिद्धार्था सर जो यूट्यूब चैनल का नाम है उस नाम से आपको सर्च करना है। थैंक यू।